हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि कंप्यूटर का 4 पार्ट इससे पहले हो गए हैं। आज चलेगा पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर जो 5 है, ये आपको कंप्यूटर में जो जहाँ-जहाँ भी आपको जीएस आएगी, जनरल स्टडीज़, वहाँ पर कंप्यूटर के आपको 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य मिल जाएँगे। तो सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाता है हमारे द्वारा। ये कुछ लिंक दिए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है अभिमान अकेडमी का, है ना? और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल का किसी भी पीडीएफ के आंसर की को लेने के लिए आप इसको ज़रूर जॉइन कर लें, ठीक है? ये आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है इसका, ठीक है? तो चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, प्रोसेसर जो होता है, दूसरे उपकरणों में से किसकी मदद से जुड़ा होता है? तो देखिए, जो प्रोसेसर होता है सीपीयू, सीपीयू में एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं बस सिस्टम। बस सिस्टम। तो बस सिस्टम से क्या होता है, यदि आपको कनेक्शन करना है तो आपने देखा भी होगा, एक ही हॉल में बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, बस सिस्टम बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बस सिस्टम। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कुछ साइन दिए हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, ये सब स्लैश वगैरह। ये इनको क्या बोलते हैं? स्पेशल की है, न्यूमेरिक की है, फंक्शन की है, लॉजिकल की है। तो ये सब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आते हैं, एएलयू में, और इसको लॉजिकल यूनिट कहते हैं, इनको लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका प्रयोग किस काम में होता है? तो देखिए, लाइट, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, डिजाइनिंग में इसका काम आता है। डिजाइनिंग, किसी भी डिजाइन को बनाने में लाइट पेन का काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर आप पढ़ाते हुए देख पाते होंगे, तो वो भी डिजाइनिंग का काम है। आप काम कर सकते हैं कुछ भी। स्कैनर का काम क्या है? देखिए, स्कैनर का काम है स्कैन करना, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, और ग्राफिक फॉर्मेट में उसको, डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर कर लेना, ये काम है। किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज तौर पर अपने अपने अंदर सेव कर लेना। MICR की फुल फॉर्म कई बार आती है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, OCR डॉक्यूमेंट के जो करेक्टर का को कैसे पढ़ता है? जो OCR है, OCR डॉक्यूमेंट के करेक्टर को कैसे पढ़ता है? करेक्टर की आकृति को पहचान कर पढ़ता है। मान लीजिए भालू बना हुआ है, तो उसकी आकृति को पहचान कर OCR समझ जाएगा कि भालू भालू है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने में, नियंत्रण करने में और चलाने में डिजाइन किए गए प्रोग्राम को संग्रह करने में करता है सीपीयू। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी को कहते हैं, सीपीयू को। प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्योंकि वो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, सॉफ्टवेयर का काम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और पेपर में यही लिखा आता है, निर्देशों का समुच्चय हिंदी में काम आता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक वो है, समूह। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स किसे कहते हैं? यूनिक्स एक मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको यूनिक्स कहते हैं। आप जैसा भी अपने सिस्टम में डलवाएंगे, ऐसा ही वो काम करेगा। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ किया जाता है, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो देखिए, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, क्योंकि आपने डायरेक्ट मेन स्विच यहाँ पर ऑफ कर दिया है। आपने क्या कर दिया है? आपने मेन स्विच ऑफ कर दिया है। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोल्ड बूटिंग, है ना? डायरेक्ट वैसे सिस्टम को बंद नहीं करना चाहिए, उसको शट डाउन करना चाहिए। सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो बनी रहती है, और प्रोग्रामिंग बीच में डिस्टर्ब नहीं होती। कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? वो कहलाता है BIOS। BIOS में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो आता है इनपुट, एक आता है इनपुट, और एक आता है आउटपुट, दोनों चीजें आती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं, उसे क्या कह लेते हैं? उसको कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्सपेंशन स्लॉट। अगला क्वेश्चन है 13, एप्लीकेशन का क्या तात्पर्य है? देखिए, एप्लीकेशन का मतलब है कंप्यूटर द्वारा संपन्न कार्रवाई। कंप्यूटर द्वारा संपन्न कार्रवाई एप्लीकेशन कहलाती है। क्या आप कोई भी एप्लीकेशन डाल रहे हो सिस्टम में, ARPANET, ARPANET की फुल फॉर्म क्या है?
ए आर से एडवांस, आर से रिसर्च, प्रोजेक्ट, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी और एन ई टी से मतलब है नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये एरपानेट की फुल फॉर्म है। अगला है मॉनिटर पर किस तकनीक द्वारा आकृतियां बनती हैं। देखिए वेक्टर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का काम ही है, लेकिन ग्राफिक्स सिलिकॉन भी है, लेकिन जो वेक्टर है, वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो मॉनिटर पर आकृति बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो एक निब्बल का मान कितना होता है। 1 निब्बल का मान होता है 4 बिट। कितना होता है? 4 बिट। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बार बार मैं इसको पेपर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पेपर में आने के पूरे चांस है, इस बार जरूर आएगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ये इसका उदाहरण है। उस व्यवस्था का क्या नाम है जिसमें कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही स्मृति का प्रयोग करते हैं। देखिए एक ही मेमोरी सेंट्रल सीपीयू भी यूज करें उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं। एक कंप्यूटर में असेंबलर जो होता है, कंप्यूटर का असेंबलर क्या है, वो है प्रोग्राम। भाई आप असेंबल कर रहे हो असेंबलर कंप्यूटर में, तो वो प्रोग्राम ही तो होगा एक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित करता है किसको। देखिए ओएस का काम क्या है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। ओएस का काम है मेमोरी, हार्ड डिस्क, आई या ओ डिवाइसेस या प्रोसेसर, ये सारे काम है कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22, जंक ईमेल भी को यह भी कहा जाता है। जंक ईमेल, कोई ईमेल ऐसा है जो जंक है उसको स्पैम कहते हैं, फ्रॉड, जिसमें फ्रॉड के काम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोडेम में डाटा का स्थानांतरण दर मापी जाती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो मॉडेम है उसमें जो आपका डाटा इधर से उधर जा रहा है उसकी स्पीड किससे नापेंगे, बिट्स प्रति सेकंड से नापेंगे, बिट्स प्रति सेकंड से। अगला सवाल है 24, किसी इमारत में नेटवर्किंग के लिए निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग उपयुक्त है। देखिए वो है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हिंदी में लिखते हैं लैन। बच्चे हिंदी में देखकर घूम जाते हैं, इंग्लिश में रट लेते हैं, LAN पर टिक मारना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो फाइल और फोल्डर में परिवर्तन से रोकता है। वो है रीड ओनली मेमोरी, ROM, और रीड ओनली RO, है ना, रीड ओनली, मेमोरी ना लिखा हुआ है ताकि बच्चा घूम जाए। अगला क्वेश्चन है, बुलेट और नंबरिंग में है। देखिए बुलेट और नंबरिंग किस में होते हैं, ये होते हैं होम टैब में, है ना, जो आप स्क्रीन पे सबसे ऊपर खुलकर आती है कंप्यूटर ऑन होते ही। फॉन्ट और स्टाइल को बदलने के लिए किस में जाओगे। फॉन्ट और स्टाइल को MS एक्सेल में बदलो या किसी में बदलो, मेन्यू का चुनाव करोगे तो फॉर्मेट में जाओगे। जब आप फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा कि आप अपना, यहाँ पर मान लो B बनना है बड़ा या A बनना है बड़ा, तो वहां से आप इस A को बड़ा, छोटा या पतला या मोटा कर सकते हो। इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो कि आप A किस तरह का लिखना चाह रहे हो। तो ये सब किस में चाहिएगा, फॉर्मेट में जाओगे आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइल के लिए स्टैंडर्ड फाइल क्या है। टेक्स्ट फाइल के लिए देखिए, टेक्स्ट फाइल जब भी आएगा इस पर ठोक देना बिना किसी संदेह के। अगला क्वेश्चन है, सूचना को पंक्ति और स्तंभ में, देखिए जब आप MS एक्सेल खोलोगे तो इस तरह का डाटा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेबल, है ना, टेबल। FX से यहाँ से शुरू होता है, फॉर्मूला लगाते हैं, आपने जिसने MS एक्सेल पढ़ा होगा पता होगा। ये कह रहे हैं MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं। MS वर्ड में MS अलाइनमेंट कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं अलाइनमेंट 4 तरह के, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, इंपॉर्टेंट सीरीज, क्योंकि 30 क्वेश्चन चुन कर लाते हैं डेली आपके लिए। ऐसी यदि आपको वीडियो देखनी हो तो वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।